नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, फरवरी महीने के बहाने हम देखते हैं अभी आपके प्रेमी जीवन को लेके मार्गदर्शन क्या आता है। और इस वीडियो में मार्गदर्शन जो है वो सिर्फ सिंगल्स के लिए होने वाला है, जिनके ज़िंदगी में कोई नहीं है या वह सेपरेशन में है। चलिए देखते हैं। पर किसी भी तरीके से वह सिंगल है, ऐसे लोगों के लिए है। तो दर्शकों, ये आया है आपके लिए संदेश पैशन का, और लिखा हुआ है अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो दर्शकों, ऐसा हो सकता है कि आप किसी की तरफ बहुत आकर्षित हुए हैं या आपसे कोई आकर्षित हुआ है। तो ये पल, इसका इसका मज़ा लीजिए। आपको यही बोला जा रहा है, इससे दूर हटने की कोशिश मत करें। अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है तो मैं ये कहूँगी कि आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें कि वह क्या कहना चाहते हैं। अगर सामने वाले आपसे कोई आकर्षित है तो उनको समझने की कोशिश करें। उन्हें ये कहूँगी, इग्नोर मत कीजिए। उन्हें खामोखा ये कहूँगी कि भागने की कोशिश मत कीजिए उससे, वरना ऐसा ना हो कि बाद में आपको कोई नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं ये हिडन ओरेकल से कि अगर आपको कोई कोई कुछ संदेश देना चाहता है तो क्या है। कि अगर आपको भी मालूम नहीं है कि कोई चुप चुपके से आप पे कोई बहुत आपसे कोई प्यार करता है, आप पे कोई फिदा है। चलिए देखते हैं। तो ये है पहला संदेश, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल हाइल। तो शायद या संदेश पढ़ के आप जान भी सकते हैं कि थोड़े कोई अपनी जो है ना, कोई फिसल गया हो, कि कोई पता नहीं, मतलब ये किस प्रकार का खोना है। कोई आप में खो गया या कोई आपके साथ था और वो कोई कुछ कहीं और खो गए। ये ऐसे दोनों तरीके के यहाँ पे संदेश मुझे महसूस हो रहे हैं दर्शकों। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आ कनेक्शन। तो किसी के साथ आपकी दोस्ती हुई है और वह यह नाता समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव मी। तो ये ऐसी कोई व्यक्ति है जो जानती थी आप उनको छोड़ देंगे, और इसलिए उसी के पहले उन्होंने आपको ही छोड़ दिया। यू केम क्लोजर देन एनीवन। तो ये ऐसी व्यक्ति है आप जिनके काफ़ी करीब गए, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने आपको करीबी सबसे माना है, या फिर उन्होंने सिर्फ आपको ही उनके करीब आने दिया। एक और लेते हैं संदेश। कोई आपको चाहता है, पाना चाहता है या चाहती है। चलिए अभी टैरो से देखते हैं दर्शकों कि हमें आपको क्या मार्गदर्शन मिल रहा है आपके प्रेमी जीवन को लेकर। चलिए, तो पहला ही संदेश आया है आपके स्वादिष्टान चक्र को लेके दर्शकों। और शायद कुछ लोगों को अपने स्वादिष्टान चक्र को लेके पे काम करने की ज़रूरत है, जो हमारे नाभि के नीचे रहता है। ऑरेंज रंग, आप उसके बारे में आप सोच सकते हैं। ऑरेंज रंग को सोचिए और वम इस शब्द का उच्चार कर सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र का के फ़ायदे ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, एक तो सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आप मतलब आपको ये बोलूँगी कि आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स जो रहते हैं, ऑब्वियसली ये नेचुरल रहते हैं, पर अगर आपको बहुत कमी महसूस होती है या बहुत ज़्यादा है, तो ये एक समतुलता बना देंगी उसमें, ये बोलूँगी मैं आपको, इससे ये कहूँगी।
मटेरियल हार्वेस्ट। तो दर्शकों, आप अगर किसी से मिल रहे हो या किसी से मिले हो नए तौर पे, और अगर आपको आपका रिश्ता जो है एक लेवल पे बढ़ाना है या आगे लेके जाना है, तो इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके साथ स्पष्ट से बात कीजिए कि आपकी जो भी भौतिकवादी जो आपकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी है, पैसों को हो लेके या आपकी इच्छा आकांक्षाओं को लेके हो, तो वो क्या कैसे रहने वाले हैं, आप कैसे उस पे काम दोनों मिलके करेंगे, इससे संबंधित बात ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आगे जाके दिक्कतें हो रही है। इसलिए कहा गया है कि मटेरियल हार्वेस्टिंग आप कैसे करोगे, कि कैसे आप दोनों मिलके ये करोगे, या अगर आप भी खुद के लिए कर रहे हो तो कब किस तरीके से करोगे, कैसे करते हो, ये सब आप उनके बारे में भी जान लीजिए, यही कहा जा रहा है। खामोखा आगे जाके परेशानी ना हो इसलिए। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो दर्शकों, आप जो चाहते हैं आपके जो प्रेमी जीवन को लेके है, कि आप सिंगल हैं, आप किसी आपका एक घर बनाना चाहते हैं, कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, आपका एक परिवार बने, तो ये तभी हो पाएगा जब इसको लेके कोई एक फाउंडेशन हो, कि आप क्या चाहते हैं आपके प्रेमी जीवन से, आपके साथी से आप क्या चाहते हैं, आप कैसा साथी चाहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी होंगी। वरना ऐसा 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 ना हो कि आपके सामने पर्याय तो आ रहे हैं, पर आपको ही पता नहीं कि आपको कैसा टाइप का लड़का चाहिए, आपको कैसे टाइप की लड़की चाहिए, आपको ही पता नहीं। आप बस मिलते जा रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें ये बात नहीं, उसमें वो बात नहीं। पर उसके पहले, ये सब करने से पहले आप खुद देखिए, आप खुद का फाउंडेशन एक ना मजबूत बनाइए, खुद का एक करियर भी अच्छे से बनाइए, खुद का ये तो नहीं कहूँगी घर खानदान वगैरह ऐसा एकदम होना चाहिए, मेरे सोच प्रेमी जीवन को लेके कुछ और है, तो मैं इसमें तो नहीं ला पाऊँगी। पर मैं ये कहूँगी कि आप खुद को एक मजबूत बनाइए, तब जाके आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। पेशेंस एंड प्लानिंग। तो फिर भी यहाँ यही कहा गया है, हड़बड़ी में कोई भी निर्णय लेना नहीं है, कोई भी पर्याय को चुनना नहीं है। धैर्य रखिए और उसके मुताबिक थोड़े थोड़े कदम डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर घर वाले, आजू बाजू वाले, या आपके आपके संबंधित लोग, आपके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वगैरह कर रहे हैं, तो भी आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। उन्हें समझाने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, इतने आसानी से आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो धैर्य रख के आपको प्लान करना है। और हाँ, मैं साथ साथ ये भी कहूँगी इसके साथ, कि आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि आपको सच में आगे बढ़ने की इच्छा है किसी के साथ, आपको शादी करनी है नहीं करनी है, तो उस हिसाब से ही सब तय कीजिएगा, ये कहूँगी। अथॉरिटी। तो ये कहूँगी कि जो भी लड़कियाँ आप शादी के लिए, अगर खुद के लिए आप देख रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, जो ये तो कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी लग रहे हैं शक्ल को देख के, तो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है इनमें ये किस बात का एटीट्यूड है वगैरह, ऐसा लग सकता है। तो थोड़ा संभल के रहिए उनसे पेश आते वक्त। ये नहीं कहूँगी कि थोड़ा इज्जत से बात करो वगैरह, पर पहले ही बता के रख रही हूँ कि ऐसा कोई इंसान आपके ज़िंदगी में आ सकता है, आपका रिश्ता ऐसे किसी इंसान से जुड़ सकता है। और ऐसे कुछ लड़के जो आप अगर शादी के लिए देख रहे हो, तो कुछ हद तक आपको मैं ये कहूँगी, थोड़े जो है ना, आपके गार्ड्स नीचे कीजिए, नीचे रखिए, इतना ज़्यादा ये कहूँगी कि एटीट्यूड मत दिखाइए दर्शकों, थोड़ा संभल के रहिए, थोड़ा आराम से लीजिए, थोड़ा नरमाई से पेश आइए, ये कहूँगी मैं। और तो और मुझे और एक संदेश ये आ रहा है कि आपके प्रेमी जीवन को लेके हो, या आपकी बाकी की पूरी ज़िंदगी को लेके हो, कि आपकी ज़िंदगी है, खुद ब खुद आपके जो है ना निर्णय लेने शुरू कीजिए, दूसरों के हाथ में आपकी ज़िंदगी मत दीजिए, खुद अथॉरिटिव बनिए खुद की ज़िंदगी का, खुद के प्रेमी जीवन को लेके, ये भी एक मैं कहूँगी। बहुत बार ऐसे होता है कि हम हमारे माता पिता या हमारे पड़ोस वाले या हमारे रिलेटिव्स जो है ना, उनके ऊपर सौंप देते हैं, अरे हाँ, आप जिनको चुनेंगे मैं उनके हिसाब से शादी करूँगी या करूँगा। नहीं,
यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपकी ज़िंदगी है, आपको चुनना है। लाइट, तो दर्शकों ये कहूँगी शायद आपके प्रेमी जीवन को लेके आपको अनुभव अच्छे नहीं आए होंगे। कहीं पे आप निराश हो, हताश हो, पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक ना लाइट हो, प्रकाश हो, या फिर आपके अंदर की वो जो एक ज्योत है ना, उसे बुझने मत दीजिए। ये कहूँगी, जो भी अनुभव आके गए भूतकाल में, उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। वो खामोखा आप नहीं आए थे, आप ताकि कुछ सीखे, आप खुद पे काम करें, इसलिए वो अनुभव आए। ये भी एक संदेश आ रहा है कि आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आप जब वो एक लाइट बन जाओगे ना, एक वो ज्योत बन जाओगे ना, तब आपकी तरफ लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। नकारात्मक रह के कुछ नहीं होने वाला। ट्रिम, तो दर्शकों कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बातों को लेके आपको ना फर्म रहना है, आपको ठोस रहना है। कभी ये, कभी वो, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए ना आपको क्या चाहिए वो देखने की ज़रूरत है, और फिर एक फर्म डिसीजन बना के, फर्म निर्णय लेके आगे बढ़ना है। और ये आप देख पा रहे हो ये आदमी कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, कि उसके हाथ में वो झंडा भी है, कि इतना कॉन्फिडेंट है वो। तो आपको भी इसी तरीके से कॉन्फिडेंट रहना है आपके प्रेमी जीवन को लेके, कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप फर्म रहिए कि हाँ, मैं इसी के साथ शादी करूँगा या करूँगी। उसके लिए चाहे लड़ना पड़े, चलेगा, पर इतना फर्म रहना है। देखिए अगला संदेश यही है, स्टैंड योर ग्राउंड। तो दर्शकों हो सकता है कि आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए कि आपको थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े वगैरह, हो सकता है। पर यहाँ पे तो यही संदेश है कि आपको बहुत ठोस रहना है, बहुत फर्म रहना है कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि आप एक सही दिशा में जा रहे हो, ये है। तो यही बोला गया है कि मतलब आपको पर्याय दिखे तो आप आपकी मतलब आप चंचल बनते जा रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा दर्शकों। ठोस रहिए, फर्म रहिए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, तो दर्शकों बहुत पर्याय आप मतलब ये कुछ लोगों के लिए कि आपके सामने बहुत सारे पर्याय हैं और आप कुछ निर्णय नहीं बना पा रहे हैं, ये भी एक लग रहा है। और तो और मतलब हलचल होने की ज़रूरत भी है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ हलचल हो जाएगी, आपके सामने बहुत पर्याय आ जाए और आपको निर्णय लेने की भी बारी आ जाए, तो आपको तैयार रहना है, यही कहा जा रहा है। और सोच समझ के ठीक से निर्णय लेने की कोशिश करें। उसके लिए आप सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप जान लें कि सामने वाली व्यक्ति कैसी है, क्या है वगैरह, उसके बाद ही कोई जल्दबाजी ना करें। तो अगर आप किसी से अभी-अभी मिले हो या आप किसी को जानने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि आपसे कुछ बातें छुपाई जा रही है। कुछ तो है जो आपके सामने नहीं आया है। दूसरी बात, एनवी का जो यहाँ पे संदेश लिखा हुआ है, ये कहूँगी कि जल्द ही, तुरंत ही आप ना ऐसे किसी से बात मत करो, मतलब कि मेरे ज़िंदगी में कोई है, मैं किसी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं किसी को डेट कर रहे हूँ, ये मत बोलिए ज़्यादा, क्योंकि सब लोग जो है ना अच्छे नज़र से नहीं देखते। तो ये काफ़ी कुछ छुपा छुपी वाली ऊर्जा भी है, और साथ साथ थोड़ी मतलब बोलते हैं ना, जेलसी वाली भी एक ऊर्जा दिख रही है। और अगर आप इस ऊर्जा में हैं तो आपको अच्छे से पता कि आप क्यों ऐसी ऊर्जा में हैं। कृपया रोक दीजिए दर्शकों, क्योंकि ये ऐसा है ना कि अब पकड़े जा सकते हैं, ये कहूँगी मैं। डेस्टिनी, तो दर्शकों इसके पहले आप जो भी आपके अनुभव है आपके प्रेमी जीवन को लेके, है नहीं है, जो भी है वो आपके कर्म भी क्यों, आपके नसीब में लिखा हुआ था। अभी भी आपके प्रेमी जीवन को लेके आप जो भी सोचते हैं, या दूसरों को जब आप देखते हैं कि ये कितने खुश है, ये है, तभी आप क्या सोचते हैं क्या नहीं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है उसको लेके, क्योंकि आप जो सोचते हैं ना, जो भी आप बो रहे हो ना, वो आपका कर्मा बनते जा रहा है, आपकी डेस्टिनी बनती जा रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, पर आपको वही वही अनुभव देके जाते हैं। क्यों?
क्योंकि कोई कार्मिक साइकिल्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो आपको सीखनी चाहिए। ऐसा लग रहा है ना, ये औरत जो है ना उसने अपने हृदय चक्र पे अपना हाथ रखा हुआ है, अपने हृदय चक्र पे काम करे दर्शकों। शायद आपका हृदय चक्र ब्लॉक होने के कारण आप बहुत गलत लोगों से मिल रहे हैं, गलत लोग आकर्षित कर रहे हैं, यही कर्म हो सकता है। तो कृपया आपकी हृदय चक्र पे काम करें। जो अपनी जो चेस्ट, छाती जो है ना, छाती को के बीचों बीच ये हमारा हृदय चक्र है। आप हरा रंग इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और अ, और यम शब्द का उच्चार कर सकते हैं। हाँ, यम शब्द का अपने हृदय चक्र के लिए ज़रूर आपकी बहुत सहायता होगी। और तो और हृदय चक्र पे काम करने के लिए आप हरियाली में घूम सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ थोड़े मज़े कीजिए, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, ये कहूँगी। हरे रंग की थोड़ी सब्जियां वगैरह खाइए, फ़र्क पड़ता जाएगा। पैशन इग्नाइटेड, तो कोई ऐसे आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई ऐसी शुरुआत हो सकती है कि आपके अंदर की जो कहीं पे जो है ना, मतलब कि आपको किसी एक होता है ना दर्शकों कि हमारे ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है या ऐसी कोई व्यक्ति आ जाती है कि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा, मतलब एक अलग ही ऊर्जा में आ जाते हैं कि हमें जो पसंद है वो करना शुरू करते हैं। एक बहुत ही सकारात्मक ऐसी ऊर्जा में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसी कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, या ऐसी कोई व्यक्ति आएगी जो कहीं पे ना आपके अंदर का वो एक पैशन, जो आपके अंदर की जो एक वो इच्छा आकांक्षा है ना, वो जगा देगी। शायद इसीलिए वो एक व्यक्ति आ जाएगी। और फिर से यहाँ भी हृदय चक्र पे ही केंद्रित किया है लक्ष्य को। सैक्रिफाइस, तो दर्शकों इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों को देना, मतलब सैक्रिफाइस करना भी ज़रूरी है। तो ये सैक्रिफाइसिंग ये भी हो सकता है कि आपको समझ रहा है आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो है ना समाप्त होने के मार्ग पे है या समाप्त हो चुकी हैं, और ये देख के ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आने वाला है। इस रेनबो को देख के, क्योंकि रेनबो एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदलाव का भी एक प्रतीक है। शायद मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा योगासन वगैरह आप करो ताकि आप एक्सेप्टेंस में आ जाओ। शायद वो स्वीकारने की ऊर्जा में नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि कुछ अच्छे के लिए कुछ चीज़ें तो आपको त्याग देना ही पड़ेगा। तो यही आपको बताया जा रहा है। धैर्य रखने की सख्त ज़रूरत है, पेशेंस रखिएगा दर्शकों, पेशेंस। शायद आप आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है दर्शकों, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। धीरे धीरे जो है आपको ध्यान में आते जाएगा क्या है क्या नहीं, ये कहूँगी। जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, और अगर आप किसी से मिले भी हो तो भी आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कुछ करना नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिट, तो दर्शकों हो सकता है आपके प्रेमी जीवन को लेके आप इस ऊर्जा में आ सकते हैं या आ चुके हैं या आने के मार्ग पे है कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं, और ऐसा लग रहा है आपको कि आप हारने वाले हो। तो ये कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, वो हारना भी, उसमें भी एक सीख रहती है। वो सीखने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा तनाव में है, कुछ झगड़े वगैरह चालू है, तो ये कहूँगी कि क्यों ऐसा हो रहा है ये जानने की कोशिश कीजिए दर्शकों, ये जानने की कोशिश कीजिए। ये भी आपको कुछ सीख देके जा रहा है, इतना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। कुछ तो, मतलब सडनली ये बदलाव आया हुआ है आपकी ज़िंदगी में, पर ये क्यों आया है, क्यों आ रहा है, ये जानने की कोशिश करें दर्शकों, सीखिए।
इसके बाद देखिए, शायद इसके बाद ये हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में कि कुछ अच्छा हो जाएगा, और इसलिए फ़िलहाल के लिए आपके साथ ये हो रहा है, ये भी इसका मतलब हो सकता है कि उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में एक शांतता आ जाएगी, ऐसा ही लग रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये नाव जो है ये सूर्य की तरफ जा रही है। सूर्य मतलब जहाँ पे बहुत ही प्रकाश है, जहाँ बहुत सकारात्मकता दिखाता है सूर्य, किसी प्रकार का एक नई ऊर्जा है, किसी प्रकार की नई एक शुरुआत है, और शांति की ओर बढ़ रही है ये नाव, यही दिख रहा है दर्शकों। तो ये अभी जो हो रहा है, यह ज़रूर आपको कोई कुछ सिखा रहा है, उसके बाद ही अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ओह! और एक अच्छा कार्ड दर्शकों, कि देखिए, बहुत ही अच्छा कार्ड है कि रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। तो किसी तरीके का आप कुछ तो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि आप किसी और नए लोगों से मिले, या इसके बाद जब आप वापस से अपने दोस्तों से वगैरह मिलना शुरू करें, या कुछ जो भी आगे आप बढ़ोगे, तभी आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो वगैरह, कि किसी सेलिब्रेशन के तौर पे वगैरह किसी से मिल सकते हो। पर फ़िलहाल आप जिस भी एक फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, वो किसी ना किसी कारण से है, ये कहूँगी। विज़डम। तो दर्शकों, ये कहूँगी कि कोई अनुभवी व्यक्ति जो आपको कोई अच्छे से सलाह दे पाए, उनकी आप सलाह लेने की कोशिश करें, या आपके भी खुद के जो भी अनुभव है, ये कहूँगी कि सत विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं ना, वो इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए कुछ चीज़ों में, आपके प्रेमी जीवन को लेके। आपके पास मतलब वो है, वो ज्ञान है, या फिर किसी ज्ञानी व्यक्ति की सलाह लेने की ज़रूरत है, ये कहूँगी। यूनिवर्स। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि जो भी हो रहा है आपके साथ, सब इस ब्रह्मांड के मुताबिक ही हो रहा है। कि आपको अगर लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं मेरे साथ होना चाहिए था, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, जो हो रहा है ब्रह्मांड के मुताबिक हो रहा है, ब्रह्मांड आपको देख रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप इस दौरान मतलब वो चाहे फेज़ कैसा कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, आप उस पे कैसे आप पेश आते हैं, ये सब देखा जा रहा है उस ब्रह्मांड की तरफ, और उसी तरीके से आपको और मिलते जा रहा है, ये ध्यान में रखिए। शायद आपके साथ ये हुआ है, या हो सकता है, या होने के मार्ग पे है, तैयार रहिए। पर इसमें भी ये कहना चाहूँगी कि ये क्यों हुआ, ये बोलना अभी इतना सही नहीं रहेगा, पर कुछ तो सीख लेने के लिए ही ये आपके साथ होने वाला है, या हो रहा है, या हो चुका है, ये कहूँगी। ज़्यादा नहीं मैं इसके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी अगर हुआ होगा तो ये बोलना सही नहीं है कि इससे भी आप कुछ सीख लीजिए, ये खामोखाप नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं दर्शकों की जो रोमांस एंजल्स है, रोमांस की जो देवदूत है, आपके प्रेमी जीवन के देवदूत, वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए 2 कार्ड्स लेते हैं। तो पहला ही कार्ड आया है सेपरेशन का, और लिखा हुआ है टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन दी होराइज़न। तो दर्शकों, ये इस कार्ड के साथ मुझे ये लग रहा है कि ये भले ये मैंने ये मार्गदर्शन सिंगल लोगों के लिए किया है, तो ये सिंगल्स ऐसे भी है मेरे लिए इस रीडिंग में जो सेपरेशन में है। और इस ये जो आपका सेपरेशन पीरियड चालू है ना, इस दौरान आपको बहुत सी चीज़ें शायद अभी समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि जो सीखना चाहिए इस दौरान आपको बहुत सी चीज़ें समझ लेनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, ये दिख रहा है। और हाँ, यहाँ पे सीधा बहुत स्पष्ट से दिख रहा है कि जो देवदूत है वह सब देख रहे हैं, उनका पूरा ध्यान है आप पे भी और आपके वो पार्टनर पे भी। पैशन, और यहाँ नीचे लिखा है अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। हाँ दर्शकों, आप अगर आपके ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं तो ये तभी ही मुमकिन है जब आप
आपकी खुद के साथ एक अच्छे से रिश्ता बनाएंगे। आप खुद के साथ जब अच्छे से रहेंगे तभी तो ये एक पॉसिबिलिटी है ना, तभी तो ये हो पाएगा ना कि आप किसी से प्यार कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी में वैसी व्यक्ति आ जाए, है कि नहीं। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग सिंगल्स के लिए, उनके प्रेमी जीवन को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।